नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का, आपका यूनिट नंबर 2, जो कि भैया फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए DED IDD HI VI सभी का भैया ये है आपका कॉमन सब्जेक्ट। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग यूनिट 2 पर बात करते हैं, एजेस एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि बर्थ टू चाइल्डहुड। सबसे पहली स्थिति आपकी रहेगी प्रीनेटल, यानी कि प्रसव पूर्ण। इसमें जो एज ग्रुप रहेगी आपके जन्म से बचपन, ये आपकी क्या रहेगी, एज ग्रुप रहेगी। तो कहेंगे जन्म से लेकर के, या हम कह सकते हैं यहाँ पर होगा आपके गर्भ धारण से बचपन। तो हम कहेंगे कि भाई गर्भ धारण में क्या होता है कि पुरुष जो है एक बहुत बड़ी संख्या में क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। जब बच्चे का हमें जन्म कराना है तो पुरुष क्या करता है, बड़ी संख्या में शुक्राणुओं का निर्माण करता है। लगभग प्रतिदिन 300 मिलियन जो है औसतन शुक्राणुओं का निर्माण करता है। और जब इतना निर्माण करता है तो क्या होता है भैया, यही क्या होती है, परिपक्वता की प्रक्रिया होती है। इसमें शुक्राणु जो है एक पुच्छीय होता है। इसमें शुक्राणु जो है एक पुच्छीय होता है, एक पूछ का होता है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा दूरी जाने के बाद में जब महिला में प्रवेश करता है तो ये जाने के बाद में लगभग यहाँ पर लाखों शुक्राणु जो हैं वो आपके नष्ट हो जाते हैं। लाखों शुक्राणु यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं और इन शुक्राणुओं का जो जीवित रहने का समय होता है वो होता है आपका 6 डेज। ये शुक्राणु 6 दिनों तक जो है वो जीवित रहते हैं डिंब में। केवल आपका जो फैलोपियन ट्यूब है वह केवल एक ही दिन जीवित रहता है। हालांकि गर्भावस्था धारण करते समय 3 दिन की अवधि के दौरान जो है संभोग का परिणाम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जिसमें पिछले दिनों में एवोल्यूशन के जो दिन होते हैं उनको यहाँ पर काउंट किया जाता है। युग्मनज की अवधि क्या रहेगी, तो हम कहेंगे युग्मनज की अवधि जो रहेगी वो 2 सप्ताह तक चलती है। निषेचन से आपके 2 सप्ताह तक आपकी युग्मनज की अवधि चलती है, जहाँ पर कोशिका एक छोटे द्रव्यमान या फैलोपियन ट्यूब से क्या होता है, नीचे से और बाहर नहीं जाता। गर्भावस्था की दीवार से क्या होता है, जुड़ जाता है और पहला कोशिका दोहराव लंबा और खिंचा हुआ होता है। गर्भधारण में लगभग 30 घंटे के बाद ही ये आपको देखने को मिलता है, पूरा होता है। इससे क्या होगा, एक नए बाहरी रिंग का निर्माण होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। इसके अंदर की कोशिका जिसे भ्रूण डिस्क कहा जाता है, और ये कोशिका की बाहरी पतली रिंग होती है जिसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। इसके बाद क्या होगा, प्रत्यारोपण होगा। तो प्रत्यारोपण के दौरान कहेंगे 7वें सप्ताह से आपके 7वें दिन से आपके 9वें दिन तक ये जो होता है आपको देखने को मिलता है प्रत्यारोपण। इम्प्लीटेशन, इसमें क्या होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट होगा वो क्या करेगा, जो भी गर्भाशय है, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो गर्भाशय की दीवार में आक्रमण करता है और उसे क्या करता है, प्रत्यारोपित करता है। प्रत्यारोपित करता है, इम्प्लीटेशन करता है। इसमें
आपको देखने को मिलेगा जो भी ऑक्सीजन या इसमें क्या करेगा, भोजन और ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, विकासशील जीवों तक पहुंचाने की अनुमति देगा ये। इसमें क्या होगा, जो भ्रूण की अवधि होगी, ये आपको देखने को मिलेगी गर्भधारण से 8वें सप्ताह तक। भ्रूण की अवधि क्या होगी, जब से माँ ने गर्भ धारण किया तब से लेकर के 8वें सप्ताह तक। इसके दौरान क्या होगा, इम्प्लांटेशन से लेकर के 8वें सप्ताह तक ये रहेगा और 8वें सप्ताह के दौरान सबसे तेज़ी से प्रसव जो है वो प्रसवपूर्ण जो विकास होगा बच्चे का वो सबसे तेज़ी से होगा, क्योंकि सभी स्ट्रक्चर जो हैं, आंतरिक अंग जो हैं, इनका निर्माण यहाँ पर होने लगता है। धीरे धीरे भैया क्या होगा, पहले तीसरे महीने में, आखिरी छमाही में आपको देखने को मिलेगा कि जो भी एक्टोडर्म है वो तंत्रिका तंत्र और त्वचा में जाएगा। मेसोडर्म है जो आपकी मांसपेशियों, कंकाल, संचार वाली प्रणाली, इनके अंगों को विकसित करेगा। और जो आपका एंडोडर्म है ये पाचन तंत्र, फेफड़े और ऐसी गतिविधियों को क्या करेगा, ये बेहतर करेगा, इनको बनाने का काम करेगा। 3 परतों में इसको यहाँ पर बांटा जाता है। इसके बाद में जो दूसरा तीसरा महीना होगा, यानी कि दूसरा तिमाही, यानी कि 6 महीने से आपका 1 से 3 से 6 महीने में, 3 से 6 महीने में क्या होगा कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बच्चा काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करेगा। आँख, कान, नाक, जबड़ा ये जो हैं वो वृद्धि करना शुरू हो जाएंगे और छोटी छोटी कलाइयाँ और पैरों की उंगलियाँ जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी। बच्चे का विकास जो होता है वो सिरपुच्छी होता है, सिर से लेकर के पैर तक की होता है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद में जो आपका बच्चे का बर्थ हो गया, जन्म हो गया, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा क्या क्या करेगा, जन्म से 2 वर्ष तक की बात कर रहा है। तो जन्म से 2 वर्ष की जब हम लोग बात करेंगे तो क्या करेगा, जब बच्चा जन्म लेगा तो क्या करता है, बच्चा सबसे ज़्यादा सोता है, लगभग में मान के चलिए कि 18 से 20 घंटे बच्चा क्या करता है, सोता है। उसके आकार में, वजन में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होती है, तुरंत वृद्धि होती है। बच्चा जैसे जैसे 2 महीने का बढ़ता जाता है उसके आकार में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती जाती है और उसका जो शैशवावस्था का विकास है वो काफ़ी तेज होता जाता है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जब बच्चा छोटा होगा तो कोई भी संक्रमण है वहाँ पर लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा बहुत ज़्यादा सोता है, मैंने आपको बताया लगभग में 18 से 20 घंटे बच्चा सोकर ही बिताता है। नवजात शिशु क्या करता है, प्रतिदिन लगभग 2 घंटे जो है, प्रतिदिन लगभग 2 घंटे क्या करता है, वो रोता भी है। प्रतिदिन लगभग 2 घंटे वो रोता भी है। क्या करेगा, जब बच्चा नवजात होगा, शिशु होगा, छोटा होगा, जन्म के 6 सप्ताह बाद जो है इसके धीरे धीरे जो है बेचैनियाँ और कह सकते हैं दर्द, उत्तेजना, ये सब चीज़ें जो हैं वो बढ़ती रहती हैं। बच्चे का जो शारीरिक विकास होगा, बच्चे का इस एज में जो शारीरिक विकास होगा, कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चा अधिक इसका शारीरिक विकास होगा। जन्म के बाद में बच्चा बहुत जल्दी परिपक्व होगा और भैया कहते हैं कि लड़कों की तुलना में लड़कियां जो हैं उनका शारीरिक विकास जल्दी होता है, उनका वजन जो है वो जल्दी बढ़ता है, उनके शरीर का विकास जो है वो जल्दी होता है। बच्चे के धीरे धीरे सेंसरी यानी कि संवेदी अनुभूतियाँ भी और कौशल का भी स्किल डेवलपमेंट भी होने लगेगा। यानी कि बच्चे का चेहरे का आवाज़, बच्चे का चेहरा, उसकी आवाज़, गंध जो है यहाँ तक बच्चा पहुँचने लगेगा और बच्चा धीरे धीरे क्या करने लगेगा, स्पर्श करना शुरू कर देगा। सूंघने की जो शक्ति है, खट्टा मीठा स्वाद, ये चीज़ें हैं, कड़वा है, ये चीज़ें जो हैं ये बच्चे की बेहतर हो जाएंगी। बच्चे में क्या होगा, जो शारीरिक विकास बच्चे का होगा, जो शारीरिक विकास होगा उसके दौरान शरीर में होने वाले परिवर्तन को संदर्भित किया जाएगा। यह विकास जो होगा काफ़ी तीव्र गति से होगा। इसमें भी बच्चे का वजन लगभग जन्म से 3 गुना बढ़ता है।
लंबाई भी लगभग 3 गुना वृद्धि होती है। तो ये दौरान आपको ये चीज़ें जो हैं लगभग 1.5 साल से 2 साल में बच्चा बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। पियाजे जी कहते हैं शैशवावस्था के दौरान बच्चे का संज्ञानात्मक विकास संवेदी अनुभूतियों से होता है, यानी कि बच्चा सेंसरी जो चीज़ें हैं वो जल्दी सीखने लगता है। तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करें अगर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, बच्चा धीरे धीरे गड़गड़ाहट करना शुरू कर देगा, कुछ आवाज़ें निकालना शुरू करेगा, पैरों को हिलाना शुरू करेगा, आप अगर जा रहे हो तो आपकी ओर देखना शुरू करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका 2.3 में क्या देखने को मिलता है, 2.3 में आपको देखने को मिलता है बच्चा हो जाता है 2 से 4 वर्ष का। और जब बच्चा 2 से 4 वर्ष का होता है तो यहाँ पर बच्चा शारीरिक, संवेगात्मक, भावात्मक, सामाजिक और धीरे धीरे बच्चे का भाषा विकास भी होने लगता है। संवेदी अनुभूतियाँ जो हैं, मोटर कौशल जो है वो बच्चे का विकसित होने लगता है। बच्चे का शारीरिक विकास कैसा होगा, अगर हम बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे, शारीरिक विकास की बात करेंगे, तो यहाँ पर बच्चा जो है लगभग 5 पाउंड तक का हो जाता है। 2 साल और 3 साल में बच्चा क्या करता है, बहुत अच्छे से वृद्धि करता है, ताकत भी बच्चे में आएगी और बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बच्चे का होने लगता है। 1 और 2 साल की उम्र के बीच लोग परिचित होंगे, वस्तुओं को पहचानेंगे और भैया बेहतर रूप से, बेहतर ढंग से क्या करेंगे, बच्चे दूसरों की नकल करना सीखेंगे, कल्पनाशीलता आएगी बच्चे में। यहाँ पर अक्षर, संख्या, प्रतीक जो हैं इनके माध्यम से बच्चा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का होता है। बच्चे का भावात्मक विकास भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है और भैया बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी होता है। बच्चा जब 2 साल से ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे हम, बच्चे का जो भावात्मक विकास है या बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है, वहाँ पर बच्चा स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करेगा। ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। बच्चे की अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, भाषा विकास की बात करें, तो कहेंगे भाषा विकास भी काफ़ी तेज़ होती है। 15 से 18 महीने के बाद में बच्चा मौखिक संवादों को करने लगता है और उसके बाद में लगभग 10 गुना अधिक तेज़ी से बच्चा बढ़ता है, यानी कि शब्द संग्रह जो होगा बच्चे के पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 50 से 100 शब्द लगभग हो जाएंगे यहाँ पर आपको। और जैसे जैसे बच्चा 5 साल की उम्र तक बढ़ता हुआ जाएगा, उसके पास हज़ारों शब्द हो जाएंगे और बच्चा वाक्यों को बोलने लगेगा। तो ये चीज़ें आपको इस एज में देखने को मिलती हैं। इसके बाद में अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि बच्चा अब 7 साल का ऊपर का हो गया है, यानी कि 4 से 7 साल के बीच का है। तो अब क्या होगा, बच्चे के दूध के जो दांत हैं, जो बच्चे के दूध के दांत हैं, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। बच्चे का मोटर कौशल जो है वो परिपक्व होने लगता है और बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य को करने लगता है। भाषा विकास भी इतना हो जाता है कि बच्चा बड़े शब्दों को बोलने लगेगा। लगभग में उसके पास में जब 1000, 1500, 1500 शब्द से ऊपर हो जाएंगे तो वहाँ पर अपने वो भूतकाल के शब्दों का, वर्तमान के शब्दों का और कुछ नई शब्दावलियों का भी प्रयोग करता है। यहाँ पर क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास भी बच्चे का बेहतर होगा। बच्चा ठोस चीज़ों की अवधारणाओं को समझने लगेगा। जो भी सामाजिक विकास है वो भी बच्चे का बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर बच्चा रिश्ते बनाने लगेगा, भावात्मक गुणवत्ता में बेहतर होगा बच्चा। और इसके दौरान जो भी शारीरिक विकास है वो भी यहाँ पर आपको थोड़ा रुका हुआ, थोड़ा विकसित प्रतीत होता है, जहाँ पर बच्चा जो है उसकी पैर की लंबाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें आपका ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जहाँ पर हम बोलेंगे बच्चा बोल करके वाक्यों को प्रकट करेगा, अपनी भावनाओं को प्रकट करेगा, अपनी ज़रूरतों को प्रकट करेगा और जो भी शारीरिक गतियाँ हैं उसको बेहतर नियंत्रित करेगा। सीखने के लिए जो भी बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा और नैतिक विकास बच्चे का होगा। माता पिता के साथ में अवलोकन करके, अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखना शुरू करेगा। तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। हम बात करते हैं इसके बाद में आपका 2 से 5 एज की। क्वेश्चन आपसे यहाँ से ऐसे पूछ सकता है कि भाई जब बच्चा 2 से 4 वर्ष का होगा तब बच्चे में क्या क्या विकास होगा, जब बच्चा 4 से 7 वर्ष का होगा तब बच्चे में क्या क्या विकास होगा, ये चीज़। अब लेट चाइल्डहुड की बात करते हैं, 7 से 14 वर्ष की बात करते हैं। तो 7 से 14 वर्ष में हम कहेंगे बच्चा जो है सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि बच्चा जो है मनोविश्लेषण सिद्धांत जो उन्होंने दिया, इस अवस्था में बच्चा यौन
और आक्रामक आग्रहों की ओर बेहतर होने लगता है। यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, कौशल व्यक्तित्व उसका बेहतर होगा। बच्चा मध्य बचपन में जब जाएगा तो इसको क्या करेगा, उसके समाज के जो मूल्य हैं उसको बेहतर करेगा। और साथ ही साथ शारीरिक विकास भी बच्चे का बेहतर होगा, संज्ञानात्मक विकास भी। यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो धीमा होता है और स्थिर होता है थोड़ा सा। इस एज में संज्ञानात्मक विकास जो है वो बच्चे का थोड़ा धीमा होता है और स्थिर होता है। और जो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, बच्चे का अमूर्त सोच यहाँ पर विकसित होगी, यानी कि कॉन्सेप्ट से अब अमूर्त में बच्चा आ रहा है और धीरे धीरे बच्चा क्या करेगा, दूसरों के साथ खेलना कूदना और ऐसी क्रियाओं को जो है वो करना शुरू कर देगा। यहाँ पर पक्के मित्र भी बनाने लगेगा, यानी कि धीरे धीरे बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करने लगेगा। किशोरावस्था में प्रवेश करेगा तो भैया औपचारिक रूप से जो भी संचालन है वो करने लगेगा, सोच करने लगेगा, तर्क करने लगेगा और बच्चे में क्या होगा, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको 2.5 के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से आपका जो ये यूनिट 2 था बहुत छोटा था, बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी वो आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। बहुत ही जल्द आपका यूनिट 3 भी अपलोड कर दिया जाएगा। और जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।